आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का हिंदी का अगला लेसन मिठाई वाला। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा लेसन है ये। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर रोज़ रोज़ आएँ। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बहुत ही मीठे शब्दों में एक आदमी जो आता है वो चिल्लाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से कहकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो जाए। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों और नीचे झांकने लगती। गलियों में उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खिलौने खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। ठीक है, अब इसमें लेखक क्या कह रहा है आपसे? लेखक कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि गलियों में घूमता था और आवाज़ लगाता हुआ कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला। इस तरह से आवाज़ लगाते हैं ना गलियों में, ऐसे ही वो आवाज़ लगाता था। ठीक है, लेकिन वो उसे गा गा के सुनाता था, बहुत अच्छी तरह सुनाता था, ताकि उसकी आवाज़ सुनकर सब बिल्कुल रुक से जाते थे। जहाँ भी उसकी आवाज़ जाती थी हर जगह एक हलचल जैसी मच जाती थी। सब अपने अपने घरों से बाहर को झांकने लग जाते थे और युवतियाँ भी अपने अपने बच्चों को लेकर झुक झुक के उनको देखती थी। गलियों में छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए बच्चे जो भी थे सब उसके पास जाके उसे घेर लेते थे। ठीक है, और तब वह खिलौने वाला बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। जब सारे बच्चे उसे घेर लेते थे तो खिलौने की पेटी वो बच्चों के सामने खोलकर रख देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते हुए पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। अब देखो, जब बच्चे वो पेटी खोलता है बच्चों के सामने खिलौने वाला, तो बच्चे खिलौने देखते हैं, बहुत सारे खिलौने उसकी पेटी में होते हैं और देखते हैं और पूछते हैं कि इसका दाम क्या है। बच्चों की आवाज़ में इसमें कहा, इसका दाम क्या है, इसका क्या है। ठीक है, ऐसे वो पूछते हैं। तो खिलौने वाला उनके नन्हे नन्हे पैसों से नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को जो पसंद आता वो खिलौना दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ता चला जाता था। ठीक है, फिर वह बच्चों को खिलौने देकर जाता तो बच्चे उछलने कूदते दौड़ने लगते इधर उधर। ठीक है, और सागर की हिलोर की भांति फिर वह वही आवाज़ लगाता, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला। इस तरह से ज़ोर ज़ोर से गा गा कर आवाज़ लगाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल ये। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा छुंदल है। अब वो एक विजय बहादुर वहाँ रहते थे, तो उनके बच्चे भी एक दिन उससे खिलौने लेकर घर पर आए और उनके 2 बच्चे थे, एक था चुन्नू और दूसरा था मुन्नू। जब खिलौने लेकर घर आया तो बोला, मेला कैसा सुंदर है। एक कहता है कि मेरा कितना सुंदर खिलौना है और दूसरा कहता है कि मेरा कितना सुंदर है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछले और दोनों बच्चे अपने घर में अपना हाथी, एक जना अपना हाथी एक जना घोड़ा लेकर इधर उधर उछलने कूदने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर खड़े खड़े उनका खेल निरखती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? अब उनकी माँ, जब बच्चे दोनों अपने अपने खिलौने लेकर इधर उधर दौड़ते हैं तो उनकी माँ उनसे पूछती है कि ये दोनों तुमने खिलौने कितने में लिए हैं? तब मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। तब मुन्नू कहता है कि 2 पैसे में मुझे खिलौने वाला ये खिलौना दे गया।
तब रोहिणी सोचने लगी, रोहिणी उसकी माँ जो है वो सोचने लगी कि इतने सस्ते में कैसे दे गया खिलौने वाला। अब वो सोचती है कि इतने सस्ते में खिलौने वाला खिलौने कैसे दे गया, लेकिन दे गया तो दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है। लेकिन वो सोचती है कि आखिर दे तो गया ही है वो। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ी। उसके बाद फिर उसने इस बात को कभी नहीं सोचा कि उसने इतना सस्ता खिलौना कैसे दे दिया। ठीक है, अब देखिए फिर आगे कहानी बढ़ती है। 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद की बात है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। फिर पूरे शहर में एक ऐसी खबर फैल गई कि एक मुरली वाला व्यक्ति यहाँ आ रहा है। कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में एकदम ही उस्ताद है। वह मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। अब वो कहते हैं कि गली गली में एक मुरली वाला मुरली बेचने आ रहा है और बहुत आवाज़ लगा रहा है, लेकिन मुरली बजाता भी बहुत अच्छा है और उस्ताद है, और गा गा कर मुरली बेचता है, और वो भी 2-2 पैसे में मुरली देता है। भला इतने सस्ते में उसे कैसे मुरली बेचता होगा, उसमें तो उसकी मेहनत भी पूरी नहीं आ पाती होगी। ये लोग आपस में जो है बात करने लगते हैं। ठीक, तब एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे भी नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 की होगी। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। नहीं तो वह पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब एक व्यक्ति पूछता है कि कैसा है वह मुरली वाला, आखिर मैंने उसे अभी तक देखा नहीं। अब एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि वो कैसा है मुरली वाला, मैंने तो अभी तक उसे देखा ही नहीं है। तो दूसरा कहता है, उम्र में तो वो अभी छोटा ही लगता है, 30-32 साल का ही होगा। दुबला पतला गोरा युवक है और एक बीकानेरी राजस्थानी टाइप का साफा सिर में बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा? वो आदमी कह रहा है पहला वाला कि वो वही तो नहीं है जो खिलौने बेचता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब वो उससे फिर सवाल कर रहा है, कह रहा है कि क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है दूसरा आदमी, हाँ जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। वो कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो तुमने आकार प्रकार बताया तो वह ऐसा ही था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद। वो कहता है कि हो सकता है वही हो, लेकिन वह एक पूरा उस्ताद ही है, बहुत अच्छी मुरली बजाता। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब उसका स्वर भी इसी तरह गलियों में उसकी भी बहुत चर्चा होने लगी और उसकी आवाज़ ऐसी आती थी कि बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, इस तरह की आवाज़ वो लगाया करता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी जो थी वो उसकी उन बच्चों की माँ, उन्होंने भी यह स्वर सुना और तुरंत खिलौने वाले का उसे स्मरण होया। मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था। तो वो सोचने लगी कि खिलौने वाला भी तो ऐसे ही गा गा कर खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूँ, क्या पता फिर इधर आए ना आए, वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो वो कहती है अपने पति से कि इधर आओ जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए भी मुरली ले लेते हैं, पार्क में शायद दोनों खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी समय उससे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? वो मुरली वाले से पूछते हैं, भैया किस तरह मुरली देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसकी सोथनी ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। अब बच्चे सारे दौड़कर उधर ही आ पहुंचे। एक स्वर में सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। तो सारे बच्चे बोलते हैं कि हम भी मुरली लेंगे, हम भी मुरली लेंगे। अपनी तोतली भाषा में सारे बच्चे बोल पड़ते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको। अब मुरली वाला बहुत खुश होता है और कहता है कि सबको देंगे, लेकिन अभी रुको, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट के थोड़ी जाएंगे, बेचने आए हैं और इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरलियाँ हैं। अब वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी मुरलियाँ हैं और मैं बेचने के लिए ही यहाँ आया हूँ।
हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। वो कहता है वैसे तो मैंने 3-3 पैसे में बेची है, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे में दे दूँगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होगी, देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। कह रहा है कि तुम लोगों की आदत ही ऐसी होती है, दे तो तुम सबको 2-2 में रहे होगे, लेकिन एहसान मुझ पर लगा रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी इसकी असली लागत क्या है। अब मुरली वाला बड़ा अजीब सा वो हो, अचानक उसको अप्रतिभ सा हो पड़ा, मतलब अचंभा सा हो पड़ा कि असली लागत क्या है, आपको क्या पता। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट ही रहा है। वो कह रहा है कि अगर दुकानदार अपनी हानि करके भी कोई सामान बेचता है, तब भी ग्राहक यही सोचते हैं कि यह मुझे लूट ही रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, आप क्यों मेरा विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। वो कहता है कि लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसका असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैं तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव की पड़ी है। वो कह रहा है मैंने तो पूरी 1000 मूल्य बनाई थी, इसलिए मुझे इस भाव की पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब वो कहते हैं कि जल्दी से 2 मूल्य दे दो और मुझे दे दो, ठीक है। दोनों मूल्लियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मूल्य वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूल्लियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूल्य थी। बच्चे जो भी रंग पसंद करते, मूल्य वाला उसी रंग की मूल्य उन्हें निकाल कर दे रहा था। यह बड़ी अच्छी मूल्य है, तुम यही लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको जैसी चाहिए। इस तरह से वह कह कर सबको जिसकी पसंद की जैसी मूल्य थी वो मूल्य देता जा रहा था। नारंगी रंग की, अच्छा वही ले लो, ले आए पैसा। अच्छा ये तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, फिर मांग के रहो। वो बच्चों से कह रहा है कि तुमने मांगे नहीं होंगे इसलिए तुम्हें नहीं मिले, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस ले। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले जाओ, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ। इस तरह मूल्य वाला फिर आगे की ओर बढ़ गया। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इस कहानी को इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छा लेसन है और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर